आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक लड़का और एक लड़की की कहानी। लड़की का नाम ऋतु है और रौनक लड़के का नाम है। रौनक और ऋतु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ऋतु अपने पापा से भी उतना ही प्यार करती थी, पापा की लाडली। ट्रेजेडी ये है कि ऋतु के पापा को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया, जो उन्हें मंजूर नहीं था। और अब ऋतु को उन दोनों में से एक को चुनना था। ऋतु रौनक के पास गई और कहा, देखो, मेरे पापा को तुम पसंद नहीं। रौनक पूरी बात सुने बिना ही हंसने लगा। कहने लगा कि ये भी कोई बात हुई? किस बेटी के पिता को बेटी का बॉयफ्रेंड पसंद आता है? हाँ। और ये कहकर और जोर जोर से हंसने लगा। ऋतु खिंच गई और फिर गुस्से में उसने कहा कि हम कल से कभी नहीं मिलेंगे और तुम मेरे फोटोग्राफ्स और खत मुझे वापस कर दो। रौनक हंसते हंसते ठिठक सा गया। उसने कहा, खत? हाँ, खत। वही खत उसके प्यार की शायद आखिरी निशानी बनने वाली थी, जो कि अब वो भी उसके पास नहीं होंगे। वो कुछ न कह सका, बस वहीं जम सा गया। कुछ दिन बाद उसने अपने जज्बात आंसुओं से लिख डाले। उसमें प्यार, गुस्सा, शिकायत, मानो उसमें उसका दिल हो। उसने लिखा, आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा, झूम के नाचे दीवाने, फेर के आंखें हर्षे से मैं तेरा दर्द संजोता रहा। चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पर पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनको खून किया, वो सामे सुहानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। ये बहुत पुरानी बात नहीं जब मैं रोशन था, जिंदा था। ये बहुत पुरानी बात नहीं जब मैं रोशन था, जिंदा था। वो नूर था मेरे माथे पे कि हर तारा शर्मिंदा था। घनघोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर, एक दिया सा चलता रहता था दिन रात किसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, तू मेरा सब कुछ ले जा, बस वो पेशानी वापस दे। मैं तेरा खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। तू मेरी जवानी वापस दे। कौन लौटा सकता है किसी की जवानी? बस इतनी सी थी कि ये काव्य। इसमें इस कहानी के पात्र और नाम सभी काल्पनिक हैं, पर यस, ये मनोज मुंतशिर की रियल स्टोरी का एक छोटा सा टुकड़ा है और ये काव्य भी उन्होंने ही लिखा है। तो मनोज की लिखावट और ऋतिका की जवानी। थैंक यू।